महाराज, एक बार एक व्यक्ति कथा सुनने जा रहा था, तो गांव के किसी एक तर्कवान व्यक्ति ने कहा, कहाँ जा रहे हो? का पड़ोस के गांव में राम कथा हो रही है। राम कथा क्या होता है? कि अरे राम जी की कहानी सुनाई जाएगी, भगवान की कथा सुनाई जाएगी। कितने दिन की है? का 9 दिन की। वो व्यक्ति बोला, तुम तो यही बैठो। अरे राम की भी कोई कथा है जो 9 दिनों में 27 घंटों में गाई जाएगी। हम तुम्हें 1 मिनट में सुनाए देते हैं। क्या? कि एक राम एक रावण ना, एक राम एक रावण ना, और एक छतरी एक बावन ना। बाने बाकी नान चुराई, बाने बाकी लंग जराई, और बिना बात के बात ना, और तुलसी लिख गए पोथन्ना। राम कथा भी कोई सुनने की चीज है? का एक राजा थे, उनके पुत्र हुए, उनकी नारी को किसी ने चुरा लिया, रावण ने। तो किसी की नारी को चुराओगे तो थोड़ा लड़ाई झगड़ा तो होगा ही, तो हो गया। अब वो कथा तुम सुनने जा रहे हो, पता नहीं 9 दिन में व्यास जी क्या कहेंगे, क्या सुनाएंगे। तुम चुपचाप यहीं बैठो, राम कथा में कुछ नहीं रखा। तो तर्कवान व्यक्ति संसार में ऐसे भी हैं, तो हम आपको ऐसे नहीं बनना है। महाराज, राम जी की कथा सिर्फ एक राजा रानी की कहानी नहीं है कि आपने इतिहास में कई कथाएं पढ़ी और पढ़कर उनको भूल गए, या मनोरंजन के हिसाब से लिया, या किसी की कहानी के अनुसार लिया। राम एक चरित्र है, रामचंद्र जी एक आदर्श है, और रामचंद्र जी के नाम को, उनके चरित्र को अगर परिभाषित किया जाए तो समस्त जीवों के जीवन का सार ही राम है। राम एक शौर्य की गाथा है, राम एक वीरता का प्रतीक है। और महाराज, अगर हमें अपना जीवन जीना है तो बस राम जी को देख लीजिए, उनके आदर्शों पर चल जाइए, बस यही राम कथा है। अगर मैं कहूँ कि इस कलिकाल में सबसे अधिक आवश्यक कोई ग्रंथ है, उपयोगी कोई ग्रंथ है, तो वो एकमात्र श्रेष्ठ श्री रामचरितमानस है। मैं अन्य ग्रंथों की अवहेलना नहीं कर रही हूँ, सभी पूजनीय हैं, पर महाराज कलिकाल में सबसे अधिक अगर आवश्यकता किसी ग्रंथ की है तो वो श्री रामचरितमानस की है। पूछिए क्यों? क्योंकि प्रत्येक जीव अपने मार्ग से विचलित है, चाहे वो छोटा सा बच्चा हो, घर में माता पिता हो, भाई हो, पत्नी हो, संसार के लोग हो, कोई भी हो। महाराज, सभी में ईर्ष्या वैर प्रपंच भरा पड़ा है। आप देखो, हर एक दूसरे घर में भाई भाई में विवाद होगा। जमीन जायदाद के लिए भाई भाई का मुख देखना नहीं चाहता, जीते जी उनको समाप्त करना चाहते हैं। और महाराज, पुत्र माता पिता को भी वृद्धाश्रम भेज रहे हैं। पति पत्नी में ईर्ष्या वैर है, विवाद चल रहे हैं, और एक संसार वाला दूसरे संसारी के प्रति कैसे गलत भाव रख रहा है। तो सब प्रकार से ये समाज महाराज आज के समय में अपने मार्ग से विचलित हो गया है, सुमार्ग को छोड़कर कुमार्ग की ओर बढ़ रहा है। तो सभी जीवों को सही दिशा लाने के लिए श्री राम कथा अति उपयोगी ग्रंथ है। तो अपना जीवन कैसे जीना है, अगर ये सीखना है तो आप राम कथा पढ़िए, श्री रामचरितमानस पढ़िए, इसका श्रवण करिए, इसको अपने जीवन में उतारिए। और अगर महाराज मरना सीखना है तो श्रीमद् भागवत कथा पढ़िए, श्रीमद् भागवत कथा सुनिए। अब मरने का मतलब ये नहीं है कि मैं यहाँ पर बैठकर आप लोगों को मरने के उपचार बता रही हूँ। महाराज, जीवन भी सत्य है और मरण भी सत्य है। संसार में आए हैं तो जीना भी सीखना चाहिए, और जीवन के बाद मरण भी तय है। तो जब जीने की अनेकों तैयारियां करते हैं तो मरने की भी होनी चाहिए। क्योंकि महाराज, संसार में कई जगह पर बहुत सी सावधानियां लिखी रहती है। आप जाओ तो लिखा रहेगा यहाँ पर फोन चलाना मना है, कई जगह पर लिखा रहता है यहाँ पर धूम्रपान करना मना है, यहाँ पर थूकना मना है, आदि आदि बातें।
कहीं नहीं पढ़ा होगा कि यहाँ पर मरना मना है। बताइए कहीं लिखा है? नहीं, क्योंकि कभी भी कोई संसार में आ सकता है और कभी भी कोई जा सकता है। तो अगर जीवन मरण सुधारना है तो श्रीमद् भागवत कथा, श्री राम कथा का आप अनुसरण करें।